एक छोटे सुंदर गांव में, जो पहाड़ियों के बीच स्थित था, जहां जीवन धीरे धीरे चलता था, एक आदमी रहता था जिसका नाम राघव था और उसके साथ उसका वफादार कुत्ता मोती था। उनका घर गांव के किनारे एक साधारण सा कुटिया था जो सोने की गेहूं की फसल से घिरा हुआ था। एक छोटा सा बगीचा था जिसमें सब्जियां उगाई जाती थीं और बकरियों के लिए एक आरामदायक शेड था। यह गांव शांतिपूर्ण था और हवा हमेशा ताजे मिट्टी और जंगली फूलों की महक से भरी रहती थी। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और सभी का प्रकृति से एक गहरा संबंध था। राघव ने जितना याद किया था उतना समय इस गांव में बिताया था। वह खेतों में काम करता, अपनी फसलों और जानवरों की देखभाल करता और जब काम खत्म हो जाता तो वह अपने बरामदे पर बैठता और पहाड़ियों के पीछे सूरज को अस्त होते देखता। यह एक साधारण जीवन था, लेकिन यह वह था जिसे राघव बेहद पसंद करता था। लेकिन राघव अकेला नहीं था। उसके साथ हर कदम पर मोती था, एक बड़ा भूरा कुत्ता जिसकी आंखों में चमक थी और दिल में वफादारी से भरा था। मोती कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, वह राघव का स्थायी साथी था, उसका रक्षक और उसका दोस्त। मोती राघव के साथ तब से था जब वह एक पिल्ला था और सालों में उनके बीच एक बंधन बन गया था जो कभी टूट नहीं सकता था। हर सुबह राघव मोती की खुशमिजाज भौंकने की आवाज से जागता। कुत्ता अपनी पूंछ खुशी से हिला रहा था, गोल गोल घूमते हुए दिन की शुरुआत के लिए उत्साहित। राघव हंसते हुए मोती के बालों को सहलाता और फिर वे अपनी दिनचर्या में लग जाते। राघव खेतों में काम करता और मोती उसके साथ दौड़ता, जानवरों की निगरानी करता और खुले खेतों में खेलता। एक उज्जवल गर्मी की सुबह, जब खेतों में काम करते हुए एक लंबा दिन बीत गया, राघव ने आराम करने का निर्णय लिया। वह बगीचे में एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया, अपनी पसीने से भीगी हुई माथे को पोंछते हुए। मोती उसके पास लेट गया, अपना सिर राघव की गोदी में रखे हुए। उसकी आंखें संतुष्टिपूर्वक बंद थीं। जिंदगी कितनी अच्छी है ना मोती? राघव ने धीरे से कहा, कुत्ते के कानों को सहलाते हुए। हमारे पास यहां वही सब कुछ है जो हमें चाहिए, बस तुम, मैं, जमीन और खुला आसमान। मोती की पूंछ एक बार हल्के से हिली, जैसे सहमति में। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव और मोती अपना साधारण जीवन जीते रहे। वे सुबह की ओस में खेतों के बीच घूमते, एक साथ सूर्योदय का दृश्य देखते और शाम को आग के पास बैठकर मोती राघव के पैरों पर सिर रखे हुए सो जाता, जबकि राघव अपनी बांसुरी बजाता और धीमी सी संगीत से हवा भर जाती। जीवन शांतिपूर्ण था और राघव को इससे ज्यादा की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन एक दुखद दिन सब कुछ बदल गया। यह एक सामान्य सा दिन था जब राघव अपनी फसलें बेचने के लिए गांव के बाजार गया था। मोती, जैसा कि हमेशा होता था, उसके साथ चल पड़ा, खुशी से उसके पास दौड़ता हुआ। बाजार में हलचल थी, लोग कीमतों पर मोल भाव कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और ताजे रोटियों और फल फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। राघव और मोती भीड़ में घूमते हुए दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते थे, जब अचानक एक हंगामा हुआ। एक आदमी जो गांव में नया था, बाजार के एक विक्रेता पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह लंबा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी और उसकी आवाज दूर तक गूंज रही थी। ये सब्जियां सड़ी हुई हैं, वह चिल्लाया। मैं रिफंड मांगता हूं। विक्रेता, जो एक छोटी वृद्ध महिला थी, डर के मारे उसकी बातों का जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आदमी सुनने को तैयार नहीं था। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने सब्जियों की टोकरी को जमीन पर फेंक दिया, जिससे भीड़ में हलचल मच गई। मोती, जो हमेशा राघव के प्रति वफादार और रक्षक था, धीरे धीरे गुस्से में दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने माहौल में तनाव महसूस किया, वह राघव के पास खड़ा हो गया। उसका शरीर तना हुआ था और उसकी आंखें उस अजनबी पर केंद्रित थीं। आदमी ने कुत्ते की दहाड़ सुनी और मुस्कुराया। यह कुत्ता क्या घूर रहा है? उसने ताने के साथ कहा। वह एक कदम आगे बढ़ा, जैसे मोती को डराना चाहता हो, लेकिन कुत्ता पीछे नहीं हटा। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी पूंछ खड़ी और उसकी आंखों में घृणा थी। उसे छोड़ दो मोती, राघव ने धीरे से कहा, कुत्ते के सिर पर हाथ रखते हुए।
चलो चलते हैं। लेकिन वह आदमी चुप नहीं रहा। गुस्से में उसने अचानक मोटी को लात मारने की कोशिश की। कुत्ता दर्द में चिल्लाया क्योंकि आदमी का पैर उसके शरीर से टकराया, लेकिन मोटी पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत अपनी ताकत से आदमी को नीचे गिरा दिया। भीड़ हैरान हो गई, लेकिन वह आदमी रुकने को तैयार नहीं था। वह मोती को हटाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन कुत्ता अपनी जगह से नहीं हटा। उसके दांत बाहर निकले और गहरे गर्जने गूंज उठे। राघव तुरंत आगे बढ़ा और मोती को आदमी से अलग किया। मोती, बस, उसने आदेश दिया। रुक जाओ। मोती कुछ देर रुका, फिर भी गुर्राते हुए, लेकिन उसने राघव की बात मानी। राघव उसे पीछे खींचकर आदमी की ओर मुड़ा, जो अब उठ खड़ा हुआ था और अपनी कपड़ों से धूल झाड़ रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, राघव ने गंभीरता से कहा। वह कुत्ता केवल अपनी रक्षा कर रहा था। तुम्हें उसे ऐसा व्यवहार करने का कोई हक नहीं है। आदमी ने बुरा मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा, और वह गुस्से में वहां से चला गया। बाजार फिर से शांत हो गया और भीड़ धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगी। राघव मोटी के पास बैठा, उसे जांचते हुए उसके घावों को देखता। मोटी की साइड में एक चोट लगी थी और उसके पंजे में एक छोटा सा घाव था, लेकिन वह बाकी सब ठीक था। तुम ठीक हो लड़के? राघव ने नरमी से पूछा, कुत्ते के सिर पर हाथ फिराते हुए। मोटी की पूंछ हल्के से हिली और उसने राघव का हाथ चाट लिया। अच्छे लड़,